जय सिया राम। आज जिस हरि चर्चा को लेकर के जिस विषय को लेकर के प्रस्तुत हुए हैं वह है आने वाली जो एकादशी है उस विषय में उस एकादशी के महात्म्य की चर्चा को हम लोग श्रवण करेंगे बहुत विधिवत। जैसे युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण के मुख से इसका श्रवण किया था वैसे ही हम लोग भी इसका श्रवण करेंगे। आइए सबसे पूर्व आचार्यों का अनुसरण करते हुए मंगलाचरण और मंगलाचरण के पश्चात हम लोग हरि चर्चा को प्रारंभ करेंगे। आदो राम तपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बाली निग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनम् पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम् एतद्धि रामायणम्। श्री सीतारामाभ्यां नमः। आइए आज एकादशी महात्म्य की कथा श्रवण करेंगे। सबसे पूर्व हम यह जानेंगे कि व्रत कब है, क्योंकि सबसे प्रथम प्रश्न तो हमारा यही रहता है कि व्रत कब रहता है, प्रायः संशय बना रहता है। तो ये जो शुद्ध ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की, इसे शुद्ध ज्येष्ठ मास क्यों कहा गया? क्योंकि इस बार जो ज्येष्ठ मास है वो दो होंगे, एक अधिक ज्येष्ठ मास जिसे मलमास, जिसे पुरुषोत्तम मास और जिसे अधिक मास के नाम से भी जाना जाएगा। क्योंकि वह ज्येष्ठ मास में पड़ रही है तो कृष्ण पक्ष का जब कृष्ण पक्ष पूर्ण हो जाएगा उसके पश्चात ही यह जो पुरुषोत्तम मास है इसका ज्येष्ठ का अधिक मास का शुक्ल पक्ष प्रारंभ हो जाएगा। इस विषय में भी एक आएगा वीडियो जिसमें हम इस विषय में जानेंगे कि पुरुषोत्तम मास क्या होता है, इसमें क्या क्या उपाय करने चाहिए, कब से कब तक लग रहा है। परंतु आज हम जो विषय को लेकर के प्रस्तुत हुए हैं वह है एकादशी महात्म्य की चर्चा। सर्वप्रथम एकादशी व्रत कब है? तो पंचांग में, ऋषिकेश पंचांग के अनुसार जो एकादशी का व्रत है सभी के लिए वह 13 मई, तो एकादशी जो पड़ रही है वह 13 मई को पड़ रही है जिस दिन बुधवार है। तो इस दिन आप सभी लोग व्रत करें। तो आइए सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि इस एकादशी का नाम क्या है। देखिए सज्जनों, इसे कई नामों से जाना जाता है परंतु मुख्यतः इसे अचला एकादशी अथवा अपरा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। कृष्ण पक्ष की यह जो एकादशी है से अपरा, और इसके पश्चात जो शुक्ल पक्ष की एकादशी पड़ेगी वह अत्यंत सुशोभिनी, जिसे हम सभी लोग निर्जला एकादशी के नाम से जानते हैं। तो आइए अब इस महात्म्य को जाना जाए। इस व्रत को करने से क्या लाभ, क्या फल हमें प्राप्त होता है। तो युधिष्ठिर जी भगवान श्री कृष्ण के निकट बैठे हुए हैं और आज युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया है कि हे भगवान, यह जो एकादशी पड़ रही है ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में, इस एकादशी का क्या नाम है और इसको करने से कौन कौन से फल हमें प्राप्त होते हैं, इसे आप विधिवत बताइएगा। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि हे राजन, आपने जो यह प्रश्न किया है यह बड़ा ही उत्तम प्रश्न है। यह लोक हित के लिए, सभी जीवों के कल्याणार्थ हे राजन, हे राजेंद्र, आपने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। अब मैं तुम्हें इस कथा के महात्म्य को श्रवण करवाता हूँ कि इस एकादशी के व्रत करने से क्या क्या लाभ होते हैं। भगवान कहते हैं कि राजन, सबसे पहले आप इस विषय को जानो कि अधमाधम जो पाप है, गोत्र हत्या जैसा पाप और भी अन्य पाप, क्षत्रियोचित धर्म से च्युत जो हो जाते हैं, ऐसे जो पाप हैं, जिन व्यक्ति ने भी ऐसे पाप किए हैं उन पापों को यह व्रत उनको उससे रहित कर देती है, उन पापों से उसको बचा लेती है। तो कौन कौन से पाप हैं? जब युधिष्ठिर जी ने पूछा तो भगवान बता रहे हैं कि राजन श्रवण करो। राजन, यह जो एकादशी अत्यंत पुण्य प्रदान करने वाली है। ये बड़े बड़े जो पातक हैं, जो पाप हैं, उनका नाश कर करके यह पुण्य प्रदान करने वाली है। किसी ने ब्रह्म हत्या जैसा पाप किया हो, किसी ब्राह्मण की हत्या कर दी हो और किसी ने अपने गोत्र में किसी की हत्या कर दी हो, गर्भस्थ बालक को मारने वाला, क्योंकि गर्भस्थ शिशु को मारने वाला जैसा अश्वत्थामा ने मारा था ना उत्तरा जी के गर्भ में परीक्षित जी को, तो वैसे ही कहते हैं कि गर्भस्थ शिशु को मारने वाला और पर निंदक जो दूसरों की निंदा करता हो, और कहते हैं स्त्री लंपट जो दूसरे की स्त्री पर अथवा जो स्त्री चर्चा को अत्यंत कान लगाकर अथवा इसमें जो रुचि रखता है, तो ऐसे व्यक्तियों के द्वारा किए गए पापों को यह जो अपरा नाम की एकादशी है, यह व्रत
इन पापों को निश्चित रूप से उन्हें इन पापों से रहित कर देती है। और भी बताते हैं, कितना ही नहीं राजन, और भी इसका श्रवण करो। और कहते हैं कि जो झूठी गवाही देता है, वर्तमान समय में जो हमारे कोर्ट कचहरी आदि है वहां पर जो झूठी गवाही देता है, अथवा कहीं पर भी ऐसा जहाँ पर निर्णय होना हो वहां पर जो झूठी गवाही देता है और जो माप तोल में धोखा करता है। जैसे कौन करते हैं? माप तोल का कार्य किसका है? बनियों का। तो ये लोग जो माप तोल में धोखाधड़ी करते हैं, ऐसे लोगों के द्वारा किया गया, क्योंकि यह भी अत्यंत घिनौना पाप है। तो ये जो माप तोल में जो धोखाधड़ी करते हैं, ऐसे जो पापात्मा हैं, और बिना जाने नक्षत्रों की गणना करना, अर्थात जो ज्योतिषी तो है नहीं परंतु ज्योतिषी बने, पाखंडी बने फिरते हैं और झूठे झूठे फलादेश सुनाते हैं लोगों को और अत्यंत उनसे धन आदि का ठगते हैं। तो इस प्रकार के जो ज्योतिषी हैं, जो ज्योतिष नहीं जानते हैं परंतु ऐसा जताते हैं कि हम ज्योतिष जानते हैं और ईरान तुरान का फलादेश उनको किया जाता है। तो ऐसे जो व्यक्ति हैं और जो आयुर्वेद के ज्ञाता बने फिरते हैं वर्तमान समय में, कौन? जो डॉक्टर हैं, जो झूठी मतलब बेफजूल की जो डिग्रियां लेकर के, धन आदि को व्यय करके जिन्होंने डिग्रियां प्राप्त कर ली हैं MBBS आदि की, तो ऐसे जो डॉक्टर हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति यदि किसी का इलाज करेगा तो निश्चित रूप से उन्हें कष्ट ही होगा। तो ऐसे जो आयुर्वेद के ज्ञाता बने फिरते हैं, के द्वारा किया गया जो पाप है, कहते हैं कि ये जो प्राणी है ना राजन, तो ये इन्होंने ऐसे, क्योंकि इनके द्वारा किया गया जो पाप है, जो धोखा है, तो यह ऐसा है कि निश्चित रूप से इन्हें नरक में ही स्थान मिलता है। परंतु यह जो अपरा नाम की एकादशी है, अचला नाम की एकादशी है, इस व्रत का यदि ये लोग पालन करते हैं तो निश्चित रूप से यह उस पाप से रहित हो जाते हैं। ऐसी यह एकादशी है कि राजन, जो क्षत्रियोचित धर्म से च्युत हो गया, क्योंकि क्षत्रिय का धर्म क्या है? युद्ध लड़ना, और युद्ध लड़ करके अपने देश की सीमा की रक्षा करना। तो ऐसे जो क्षत्रियोचित धर्म से च्युत हो गए हैं, ऐसे जो पापात्मा हैं, क्योंकि अपने धर्म का पालन न करना ही पाप है, और वह क्षत्रिय युद्ध से यदि भाग जाता है, और कोई ऐसा शिष्य हो जिसने अपने गुरु से अध्ययन प्राप्त किया, अध्ययन करके ज्ञान प्राप्त किया, और क्या करने लगा? गुरु की ही निंदा करने लगा, क्योंकि पद प्रतिष्ठा पाने के लिए कुछ न कुछ तो नया करना पड़ेगा ना। ऐसे जीवात्मा वर्तमान समय में बहुत हैं ऐसे। तो ऐसे कहते हैं कि राजन, ऐसा जो जीव है, इनके द्वारा भी किया गया जो पाप कर्म है, क्योंकि किसी न किसी प्रकार से पाप कर रहे हैं, तो ऐसे जीवों को यह अपरा नाम की एकादशी उनको इस पाप से च्युत कर देती है, उन्हें पुण्य का भागी बना देती है। तो ये जो पाप बताए गए हैं, जिन जिन पापों की हमने चर्चा की, तो ऐसे पापों को करके भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि जीव निश्चित रूप से नरक में ही जाएगा, परंतु इस अपरा नाम की एकादशी से उसे पुण्य प्राप्त होते हैं और वह सदगति को प्राप्त होता है। फिर आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि राजन, अब इसका महात्म्य मैं आपको बताता हूँ कि यह एकादशी कैसी है। कहते हैं कि माघ मास में जो प्रयाग, विशेषतः प्रयाग, तीर्थराज प्रयाग में और भी तीर्थों में जाकर के जो स्नान का फल प्राप्त होता है, जो काशी में शिवरात्रि करने से पुण्य प्राप्त होता है, गया में पिंडदान करने से जो पितरों को फल प्राप्त होता है, अर्थात उन्हें जो पितरों को जो तृप्ति प्राप्त होती है गया में पिंडदान करने से, और बृहस्पति के सिंह राशि में होने पर जो फल गोदावरी में स्नान करने से प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि आपने सिंहस्थ कुंभ सुना होगा। तो बृहस्पति जब सिंह राशि में चले जाते हैं तो उसी समय सिंहस्थ कुंभ लगता है, जो कि 2028 में लगने वाला है गोदावरी नासिक के तट पर। कि इन स्थानों पर जो फल प्राप्त होता है, वही कहते हैं राजन, अपरा नाम की एकादशी के व्रत को करने से वह फल हमें प्राप्त हो जाते हैं। हम जीवों को वही फल एकादशी, इस अपरा नाम की एकादशी को करने से वह फल हमें प्राप्त हो जाते हैं। इतना ही नहीं, भगवान आगे कहते हैं कि जो जीव अथाह परिश्रम करके भी 4 धाम नहीं कर पाता, बद्री केदार नहीं जा पाता है, वह कहते हैं कि यदि अपरा नाम की एकादशी का व्रत कर ले तो उसको उन तीर्थों का फल, बद्री केदार के दर्शन का फल, पूजन का फल जो उन्हें प्राप्त वहां जाकर के होता है, वह इसी एकादशी से उस फल को प्राप्त कर सकते हैं। वो एकादशी का महात्म्य है जो भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर जी को बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे फलों को यह प्राप्त कर देती है। सबसे पहले बताया कि कैसे कैसे पापात्मा, कैसे कैसे पाप हैं, उनको करने से नरक ही प्राप्त होता है, और फिर कहते हैं कि कैसे कैसे पुण्य है, जो पुण्य
हम जीवन में नहीं प्राप्त कर सकते। हो सकता है कोई जीव प्रयाग न जा पाए, कोई बद्री केदार न जा पाए, परंतु एकादशी का तो व्रत तो सभी कर सकते हैं ना। तो वही भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, इस एकादशी के व्रत से वह सभी फल हमें प्राप्त हो जाते हैं। और आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस दिन जो वामन भगवान के वामन स्वरूप की जो पूजा करता है, तो वह निश्चित रूप से उसे विष्णु लोक, वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है मृत्यु के उपरांत। और जो इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उसे सहस्त्रों गायों के दान का, सहस्त्रों गौदान के बराबर जो फल होता है, वह इसके श्रवण करने से और इस कथा को पढ़ने से उसे सहस्त्रों गौ का गौदान के समान उसको फल प्राप्त होता है। तो सज्जनों, यही थी अपरा नाम की एकादशी। हम सभी वैष्णवों को, सनातनियों को निश्चित रूप से एकादशी का व्रत करना चाहिए, क्योंकि यह व्रतों में व्रत है। जो किसी अन्य व्रत को नहीं कर पाता, उसे निश्चित रूप से केवल एकमात्र, क्योंकि पाक्षिक यह एकादशी का व्रत पड़ता है, महीने में 2 बार यह एकादशी आती है, तो हमें निश्चित रूप से इस एकादशी के व्रत को करना चाहिए। आज हमने इस अपरा एकादशी के व्रत के महात्म्य की चर्चा को श्रवण किया। निश्चित रूप से आप सभी इससे लाभान्वित हुए होंगे। और भी जो ऐसे जिज्ञासु रहते हैं, जो अपने सनातन धर्म के विषय में जानना चाहते हैं, इन कथाओं के विषय में समझना चाहते हैं, आप निश्चित रूप से उन्हें इस वीडियो को प्रेषित करिएगा। आशा करता हूँ आप सभी इससे लाभान्वित होंगे। आज का यह विषय, यह हरि चर्चा यहीं पर विराम। पुनः आप सभी लोगों से एक नए विषय के साथ चर्चा होगी। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय सिया राम।